ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने भी अपना स्क्वाड का ऐलान कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने ताहम अब तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, जो एक अहम सवाल है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमारे प्रोग्राम में मुतादिद क्रिकेटर्स मौजूद थे। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुतालबात पेश किए, वर्ल्ड कप में अपनी शमूलियत को अहम करार दिया और ये भी इजहार किया कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत देना चाहते हैं। ये तमाम वो नुक्ते थे जिसे हमने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए H9 TV के प्रोग्राम खेल कर जीत से हाईलाइट किया। ख़ास तौर पे बात की जाए तो हमने देखा बिलाल आसिफ जो है उन्होंने हमारे प्रोग्राम से जो है मुतालबा किया कि वो भी पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहते हैं। मुतादिद ऐसे खिलाड़ी थे जिनका मुतालबा बाकायदा समाजी वेबसाइट्स पर शायकीन क्रिकेट लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सरफराज अहमद की टीम में वापसी के हवाले से अब भी बातें समाजी वेबसाइट पर हो रही हैं। मोहम्मद नवाज़, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, यहाँ तक के बात की जाए तो आबिद अली के हवाले से भी कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शमूलियत के हवाले से बात की जा रही है। उमर अकमल ने भी इस अज़म का इज़हार किया कि वो भी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और मुतादिद खिलाड़ी इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में मुतादिद सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ आराएँ पेश की और उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ़ आराएँ पेश करते हुए कहा। बासित अली जब प्रोग्राम में मौजूद थे उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो सरफराज अहमद को लाजमी स्क्वाड का हिस्सा बनाना होगा। जावेद मियाँदाद ने यह तजवीज़ पेश की कि पीसीबी को चाहिए कि वो दूसरी एक और टीम बनाए जिसमें तमाम वो 1992 के लेजेंड्स खिलाड़ी टीम के साथ हों जिन्होंने उस वक्त वर्ल्ड कप जीता था। तहम हमारे प्रोग्राम में सादिक मोहम्मद साहब मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ जावेद मियाँदाद साहब कह रहे हैं इनकी बात में वज़न है। शोएब मोहम्मद साहब, इकबाल कासिम साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, दीगर नामवर खिलाड़ी भी इस हवाले से अपना मुतालबा पेश कर चुके हैं। मुतादिद खिलाड़ियों ने जहां अपना मुतालबा पेश किया, कई खिलाड़ियों ने क्रिकेट के निज़ाम पर भी काफ़ी कड़ी तनकीद की। कामरान अकमल भी काफ़ी अफसरदा दिखाई दिए और हमारे ही प्रोग्राम में वो मौजूद थे। उन्होंने बात की कि जिस अंदाज से चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, बेहतरी कब आएगी, ये एक अहम नुक्ता है। यासिर अराफात हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मुझसे बात तो की गई, मुझे कहा तो गया कि तुम्हारी खिदमात ली जाएंगी बतौर कोच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर बैनुल अक़वामी जो कोचेस हैं उन्हें मौका दिया गया। इसके अलावा बात की जाए तो हमने देखा कि पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, उन्होंने अपने मुद्दे बयान किए। वसीम अकरम साहब मौजूद थे, आमिर सोहेल साहब मौजूद थे, हारून रशीद साहब मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बातों को बयान किया। जहाँ अब तक बात की जाए राशिद लतीफ़ साहब के हवाले से तो उन्होंने कहा कि बेहतरी के हवाले से एक अहम नुक्ता अब तक हम देख रहे हैं ताख़ीरी हरबा, और ताख़ीरी हरबा कहीं या फिर ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला है क्रिकेटर्स का, वो अब तक ताख़ीर का शिकार है। बताया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ से कबल इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीरीज़ के अख्ताम के बाद बताया जा रहा था होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा गया कि एशिया कप के फ़ौरन बाद होगा, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो रहा है। हमारे प्रोग्राम में मुतालबा किया था राशिद लतीफ़ साहब ने कि अगर बेहतर हो सकता है और एक ही इसका हल है कि बाकायदा यूनियंस होनी चाहिए, जिसके हवाले से यूनियंस खिलाड़ियों का मुतालबा पेश करें और बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान इन मामलात को हल करने के लिए यूनियंस को अपना किरदार दीगर ममालिक में जिस तरीके से होता है उसी तरह से पाकिस्तान में भी होना चाहिए। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में जब वसीम अकरम मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मुद्दा बयान किया। उन्होंने ना सिर्फ अपना मुद्दा बयान किया, उन्होंने ये भी कहा कि एक जानिब जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने काम कर रहा है, जहाँ वो निशानदही कर रहा है, जहाँ वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, तो बाबर आजम को इन दिनों, क्योंकि हालिया जो मैच खेला पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सुपर 4 का श्रीलंका में, और श्रीलंका में कोलंबो में ये जो मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी भयानक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई अहम सवालात सामने आ गए। कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर तनकीद के ज़द में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, यहाँ तक के मिकी आर्थर डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम, वो भी अब दिखाई दे रहे हैं। भारत से शिकस्त के बाद हेड कोच की नज़र में पाकिस्तान की शिकस्त को उन्होंने तोहफ़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक वेकअप कॉल है, वर्ल्ड कप से कबल इस तरह की शिकस्त काफ़ी ज़रूरी थी, और वर्ल्ड कप से कबल इस तरह की शिकस्त होना इसका ये मतलब है कि हम नतीजा कुन तो साबित हमेशा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह से हम नतीजा कुन रहे हैं,
लेकिन इस बार ये शिकस्त ने हमें ये बताया है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और उन गलतियों को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मिकी आर्थर, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो एक भारी जो है तनख्वाह ले रहे हैं। ना सिर्फ वो तनख्वाह ले रहे हैं भारी, लेकिन जो उनके अखराजात हैं जो बोर्ड उठा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अफ़गानिस्तान के 2 मैचेस में वो कौमी क्रिकेट टीम के साथ रहे श्रीलंका में, और 2 मैचेस में एशिया कप के श्रीलंका में वो टीम के साथ, तब वो इंग्लैंड वापस से रवाना हो गए हैं। और इंग्लैंड वो रवाना हो गए हैं और वो वहाँ अपनी काउंटी के हवाले से जो फ्रेंचाइज़ है उसके साथ अपनी खिदमत जारी रखेंगे। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ चेयरमैन पीसीबी और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान और राइट आर्म बैटर रमीज़ हसन राजा की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने बाबर के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि लकीर का फ़कीर आपको नहीं बनना होगा, और फ़खर ज़मान के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि लो अफेयर ख़त्म होना चाहिए, ये उन्होंने बात की। दूसरी जानिब ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से मुसलसल हम बात कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। एशिया कप का मेगा इवेंट जारी है जहाँ पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने श्रीलंका को होम कंडीशंस में ज़बरदस्त मात दी, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए अब जो काले स्याह बादल थे वो हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान को अब ये करना है कि वो जो आने वाला दिन है कल खेलेगी श्रीलंका के ख़िलाफ़, और वहाँ उसे एक अच्छे खेल का मुजाहरा करना है और मैच जीतना है, तो वो फ़ाइनल खेलेगी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस इवेंट का। तहम ये बताया जा रहा है कि 3 खिलाड़ी जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, जिसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और सलमान अली आगा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं और उनकी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान बताया जा रहा है। इसके अलावा कौमी क्रिकेट टीम के बोर्ड के चेयरमैन हैं चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ, उनकी मुलाकात हुई कप्तान बाबर आजम से, और उन्होंने मुलाकात के बाद इस हवाले से यकीन दहानी की और उन्होंने कहा कि आप तमाम मैचेस जो हैं वो एक अच्छे माहौल में खेलें और आपका फ़ोकस सिर्फ मैच पर होना चाहिए, दीगर माजी की जो भी तल्ख बातें थी उन्हें आप नज़रअंदाज करें। इसके अलावा बात की जाए तो भारत ने लगातार 2 दिनों में 2 मैचेस खेले, दोनों मैचेस में शिकस्त दी अपनी अपोनेंट साइड्स को, पहले पाकिस्तान को दी और इसके बाद श्रीलंका को दी। तहम बात की जाए बाबर आजम के हवाले से तो बाबर आजम तीसरी मरतबा दुनिया क्रिकेट के प्लेयर ऑफ द मंथ प्लेयर करार पाए हैं और उनकी जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा था, जिसके हवाले से अब उन्हें आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया है। इसके अलावा बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस बैटिंग पर जो है भारतीय क्रिकेटर्स की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया और वो भी खामोश नहीं रह पाए। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज़ से पाकिस्तान के बैटर्स नंबर 1 अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते थे, जिस अंदाज से वो परफॉर्म करते थे, जिस अंदाज से उनकी परफॉर्मेंस नुमाया नज़र आती थी, आया ऐसी क्या गलतियां की, उसको लेकर काम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, इनके कोचेस को और ख़ास तौर पर बैटिंग कोच को। इसके अलावा बात की जाए तो हमने देखा कि कल जो होने वाला मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और महकमा मौसमियात की जानिब से ये फ़ोरकास्ट किया जा रहा है कि पाक श्रीलंका मैच भी बारिश की नज़र होगा, और अगर बारिश की नज़र होता है दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाता है तो फिर इसका नुकसान पाकिस्तान को है और 1-1 पॉइंट मिलने से श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा फ़ाइनल के लिए, जो एक अजीब व गरीब सी कैफियत हो जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए। अब देखना ये कुदरत का करिश्मा पाकिस्तान के लिए किस तरीके से काम आएगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी। इसके अलावा बात की जाए तो मुसलसल हम देख रहे थे कि मुतादिद खिलाड़ियों की जानिब से बयानात सामने आने लगे और उनकी जानिब से ना सिर्फ बयानात सामने आने लगे, उनकी जानिब से इस हवाले से बाकायदा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान टीम ने जो गलतियाँ की हैं उसको लेकर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके हवाले से मुसलसल बात की जा रही थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कल तक नंबर 1 थी, लेकिन एक शिकस्त के बाद ये तमाम जो तनकीद है तारीफ़ तनकीद हो गई और यही कुछ हुआ हमने देखा मंजरनामे पर। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के हवाले से बात की जाए
तो यही बात की जा रही है कि जिस अंदाज से 2017 में विराट कोहली ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फ़ैसला किया, उसका खामियाजा शिकस्त के तौर पर भुगता, यही कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ। बाबर आजम ने टॉस जीता, इसके बाद दावत दी बैटिंग की, और ना सिर्फ दावत दी बैटिंग की, ये खामियाजा उन्होंने भुगता और उनके बॉलर्स नाकाम साबित हुए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको हमने अपने इस प्रोग्राम में हाईलाइट की कोशिश करेंगे। जो मौजूदीन मेहमान हैं हमारे, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू हो सके। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक अहम नुक्ता ये उठाया जाता है कि आया आपके जो ओपनर्स हैं टीम के, उनमें ये सलाहियत है कि वो बड़े टोटल के लिए पावर प्ले को बेहतर अंदाज से यूटिलाइज़ कर पाएँ। मिडल ऑर्डर में ये सलाहियत है कि आया ओपनर जल्दी पवेलियन चले जाएँ या फिर विकटें गवा बैठें, तो क्या उनमें ये सलाहियत है कि वो लोअर मिडल ऑर्डर आकर भरपूर अंदाज से एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा ये भी बात की जा रही है क्या आपके जो स्पिन अटैक है उसमें ये सलाहियत है कि वो उस अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा करें जो बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की जा रही थी, मुसलसल हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे थे कि आया जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनकी बॉलिंग की क्वालिटी नो डाउट काफ़ी शानदार है, लेकिन इन्हें फ़िटनेस के मसाइल हैं, फटीक का मसला इनको नुमाया नज़र आता है। ये चैलेंज एक अहम चैलेंज है, लेकिन क्या ये चैलेंज से क्या पाकिस्तान के बॉलर्स निमट चुके हैं, जो वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर्स के हवाले से ही बात की जाती है कि आया बैकअप विकेट कीपर कौन होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान अक्सर कहते हैं कि मुझसे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कहा जाए तो मैं नंबर 4 पे खेलना चाहता हूँ, लेकिन जब उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नंबर 4 पे खिलाया जाता है तो बड़े मैच में वो भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं। ये तमाम वो नुक्ते हैं, ये तमाम वो बातें हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लेकर मुसलसल हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन खामोशी सिर्फ नुमाया नज़र आती है, परफॉर्मेंस सिफ़र की सिफ़र होती है। एक जानिब हम देखते हैं कि बात की जा रही होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए कोशा दिखाई दे रहा होता है, उसको हल करने के लिए बेहतरी की सिम पर काम करने की पोटेंशियल बिल्डअप करने की बात करता है, लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। फिर इस इवेंट को काफ़ी हद तक मुतासर बारिश ने किया और दौरान मैच गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब रोहित शर्मा से रवि शास्त्री ने सवाल किया कि आया मौसम की वजह से भी काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने कहा हाँ ये चीज़ें होती रहती हैं, हमें इसके हवाले से तैयारियां करनी होती हैं, हमें सिर्फ गेम पर तवज्जो देनी होती है। तो आया पाकिस्तान की टीम कहाँ ऐसी गलती कर गई कि जहाँ हमने देखा कि श्रीलंकन टीम ने आगाज़ में हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप को जब टफ़ टाइम में डाला, पाकिस्तान के बॉलर्स क्यों नहीं डाल पाए, ये एक अहम सवाल है। और अगर पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं डाल पाए तो ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे थे, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि शाहीन शाह आफरीदी ने दुरुस्त जगह पर गेंदबाजी की नहीं, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और मुसलसल हम इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, प्रोग्राम में हाईलाइट भी कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा कुछ नुमाया बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। देखना ही होगा कल जो होने वाला मैच है उसमें कौमी स्क्वाड में कितनी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि अब जो ज़राए की जानिब से खबर सामने आई है ज़मान खान वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, शाहनवाज़ दानी वो वीज़ा के मुंतज़र हैं, जैसे उन्हें वीज़ा मिलेगा तो वो फिर टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आईसीसी की जानिब से रैंकिंग्स भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो रैंकिंग थी उसमें काफ़ी हद तक दर्जाबंदी में फ़र्क आया है। और बात की जाए तो इमामुल हक की दर्जाबंदी में एक दर्जा तनज़ली का उन्हें सामना करना पड़ा है। फ़खर ज़मान को जो है उन्हें भी जो है उनकी इतनी मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से आईसीसी रैंकिंग जारी की गई, उनमें उनका भी नाम शामिल हुआ है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जिसके हवाले से हम मुसलसल बात भी कर रहे थे और सामने नुक्तों को भी रख रहे थे। अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच के हवाले से, तो हमने देखा कोलंबो में मैच हुआ जहाँ हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी का फ़ैसला किया। आगाज़ उनकी जानिब से काफ़ी शानदार रहा। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शानदार आगाज़ करते हुए 80 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली और दोनों ने शानदार पार्टनरशिप बनाई। इसके बाद हमने देखा कि कम उम्र दोतिन वलागा ने
एक एंड से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। सबसे पहले चलता बनाया शुभमन गिल को और बाहर निकलने वाली गेंद को वो समझ ना पाए और पवेलियन चले गए। इसके अलावा दूसरे ओवर में उन्होंने विराट कोहली को अपने ओवर में चलता बनाया। तीसरे ओवर में उन्होंने हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन की राह दिखाई और उनकी जानिब से शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया गया। इसके बाद एक एंड से हमने देखा कि हिंदुस्तान को मुश्किल में डालते हुए दिखाई दिए श्रीलंकन स्पिनर चरित अस्कानका और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई अपने 9 ओवर में 18 रन देकर और उनका साथ दिया वलंगा ने और उन्होंने मज़ीद 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई जिनमें हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की विकेटें शामिल थीं। तमाम जैसे ही हिंदुस्तान ने गेंदबाजी का मुजाहरा किया तो आगाज़ से ही हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने प्रेशर बिल्डअप किया। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की, मोहम्मद सिराज ने खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और बात की जाए तो रविंद्र जडेजा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई 10 ओवर में 33 रन देके और इन सब में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया कुलदीप यादव ने, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का शिकार बनाया और उन्होंने अपनी 4 अहम विकेटें हासिल की 43 रन देकर 9.3 गेंदों पर। उन्हें ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए इन खिलाड़ियों को ना सिर्फ पवेलियन की राह दिखाई, 41 रन से श्रीलंका को मात दी हिंदुस्तान ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस हवाले से बात कर रहे हैं और इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ों को निशानदही की जा रही है। लेकिन ये तमाम वो नुक्ते थे, ये तमाम वो बातें थी जिसके हवाले से मुसलसल बात की जा रही है। आया क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के हलकों में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कब किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। इन सब में एक अहम बात कि ये तमाम तर चीज़ों के बाद भी एक अहम नुक्ता क्या आया, इन तमाम तर चीज़ों के बाद भी क्या आया, ये तमाम तर चीज़ें कब होंगी और इनका हल कैसे निकलेगा, ये एक अहम सवाल है। क्या आया वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान अगर होता है तो उसमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम अपनी सेम साइड के साथ जाएगी या फिर तब्दीलियाँ करेगी, क्योंकि मुतादिद जो हैं नाम अब सामने आ रहे हैं। खिलाड़ियों की जानिब से भी मशवरा दिया जा रहा है कि आप इस खिलाड़ी को मौका दें, उस खिलाड़ी को मौका दें, उस खिलाड़ी को चांस दें, क्योंकि पाकिस्तान टीम की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नाकामी के बाद कई सवालात अब सामने आ रहे हैं और ये सवालात अब सामने आ रहे हैं। और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है कौमी क्रिकेट टीम के लिए 1 टेस्ट मैच और 4 एक रोज़ा मैचेस में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करने वाले विकेट कीपर बैटर जुल्करनैन के हवाले से, जिन्होंने अब से चंद माह कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का इजहार किया, फिर मीडिया टॉक भी की। मीडिया टॉक में उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, इन्हें एक मौका दिया जाए और वर्ल्ड कप में अगर ये खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी खुशाइंद हो सकता है और इनकी ख्वाहिश है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें बल्कि पाकिस्तान के लिए अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें ताकि होने वाले वर्ल्ड कप पाकिस्तान को ये जिता सकें। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे, आपने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, क्या समझते हैं आपकी ख्वाहिश को अब होता है कि इंसान जो है अपने मुल्क को सर्व करे और कोई ऐसा इवेंट इंसान जितवाए जिससे जो है मुल्क का नाम भी रोशन हो और इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शन भी हो। और जहाँ तक आपने मीडिया की बात की है, मीडिया को अल्लाह का शुक्र है मैं शुरू से अच्छा हैंडल किया मैंने, क्योंकि आपको पता है जब मैं इंटरनेशनल खेला तो उस वक्त इंटरनेशनल जो जितना भी कोई दुनिया का मीडिया था वो मैंने हैंडल किया अकेले ने। तो पाकिस्तान का मीडिया हैंडल करना कोई इतना मेरे लिए मुश्किल नहीं है और दुनिया का मीडिया में। देखिए मैं तो शुरू से बचपन से मुझे चैलेंजेस लेने का शौक है और मैं चैलेंजेस लेता भी हूँ
और हमेशा ये है कि मैं अपने आप को रेडी रखता हूँ। अभी मैं पीसीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे दोबारा इजाजत दी, ट्रेनिंग की और अपनी पूरी प्रैक्टिस की। तो मैं जाता हूँ सुबह से शाम तक उधर ही होता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, कीपिंग थोड़ा सा करता हूँ, बैटिंग वगैरह भी। तो अभी इस तरह है कि पूरा टफ टाइम जी देंगे, जरूर देंगे। क्यों तो और मैंने बाहर जितने भी मेरे सिलेक्टर होते हैं, जिनसे भी मेरी बात होती है, वो मुझे जानते हैं कि ये जो अगर ग्राउंड है, ग्राउंड में आपका कीपिंग का, बैटिंग का, जिस भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, ग्राउंड में आप उसको भेज दें और सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। जैसे आपने पहले भी मुझे इंटरनेशनल में देखा, पाकिस्तान ने कि मैंने 15 टूर की है, अंडर 19 वर्ल्ड कप मैंने मैं विनिंग पार्टिसिपेशन में दी रही है। तो उसमें मैं हर पूरे पाकिस्तान को छोड़ के आधी दुनिया को मैं ये चैलेंज मतलब अपनी तरफ से मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि भाई चैलेंज है। मैं अपने आप पे, मुझे इतना भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंट मुझे इतना है कि मैं आधी दुनिया के विकेट कीपरों से बेहतर विकेट कीपर हूँ पाकिस्तान। उसमें देखें, उसमें ये होता है कि सीनियर खिलाड़ी को भी देखना पड़ता है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे हफीज और मिसबा हैं, ये अब क्रिकेट से आउट हो गए हैं, लेकिन इनकी फिटनेस वो नहीं है जो होनी चाहिए। जैसे आप मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखते होंगे, मैं भी सीनियर हूँ, मेरे साथ के जो लड़के हैं वो भी सीनियर हो गए। अब जूनियर लॉट भी आ रही है नीचे से ऊपर, जो वर्ल्ड कप के बाद खेलेगी सारी। तो उसमें ये देखना होता है कि आपकी जो प्लेयर की फिटनेस है वो कितनी है। जैसे शुएब मलिक एक फिट इंसान है, वो अपने आप को वो मेहनत करता रहता है, वो फिट अपने आप को रखता है। जितना मैंने उनके साथ टूर की है, काफी अर्सा मैंने उनके साथ क्रिकेट खेली भी है सारी। उसमें देखें, उसमें ये होता है कि देखें, ये जो मोहम्मद वसीम साहब थे, ये जहाँ तक मेरा जो होता है, ये पर्सनल रिवेंज का एक पार्ट प्ले कर रहे थे कि वो अपना रिवेंज लेते थे कि ये पिछला कोई रिवेंज जो होगा जो नहीं उसको दिया, वरना तो वो तो डिजर्व करता है, शुएब मलिक डिजर्व करता है। और मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम ने तो इतनी क्रिकेट खेली नहीं थी, उसको इतना एक्सपीरियंस कोई इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं था जिससे मतलब सिलेक्ट लगा दिया। और भी बहुत से एक्सपीरियंस लोग हैं, इनकी नजर मोहम्मद वसीम जैसे बंदे से ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, क्रिकेट पे नजर है कि कौन कितना कर रहा है, और ये देख रहे हैं सारा कुछ। और वो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वर्ल्ड कप में हम अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे एशिया कप में जो है वो मुझे बिल्कुल परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, क्योंकि यंगस्टर हैं, यंगस्टर उतना प्रेशर अभी नहीं ले सकते जितना कि जो है लेना चाहिए। जो मैं एज अ सीनियर, मोस्ट सीनियर बंदा हूँ पाकिस्तान का, जिसने 100 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो अपने दिमाग में टीम बनाई हुई है, उसमें मैं चैंपियन टीम इनको बना के दे सकता हूँ। हर सीनियर खिलाड़ी को अपनी एडवाइस देनी चाहिए कि कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं करता। वो फिर अगले सीनियर पर डिपेंड करता है कि वो उसको मतलब कौन सी बात को पॉजिटिव लेता है।
जी, एबिलिटी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमारे ये थोड़े से एग्रेसिव खेलने वाले एक दो ओपनर हैं, जिसकी वजह से वो उन पे ट्रस्ट नहीं हम कर सकते। जैसे अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो लॉन्ग इनिंग खेल सके। अभी शान मसूद का मैंने एडवाइस की है उनको कि आप शान मसूद को काउंटी से वापस बुलाएं और उसको इधर कैंप में बुलाएं और उसको ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि काउंटी तो बाद में खेली जा सकती है, लेकिन वो शान मसूद जो है, मुझे जहाँ तक वो है, मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। उसको टीम में जब उसने आना था, मैंने हर चैनल पे बताया, और उसके अलावा जिधर भी मेरी बड़ी जगह बैठता हूँ उधर मैं शान मसूद को कहता हूँ कि वो केपेबल है, कि वो कुछ कर सकता है। उसने 2 साल में बहुत इम्प्रूव किया है, तो शान मसूद को भी बीच में आपको लाना चाहिए। और जैसे ओपनर तो इमाम भी हमारे पास है, ठीक है, और दूसरे भी हैं जो अच्छी बारी लेने वाले लड़के हैं। क्या समझते हैं अब विकेट कीपर बैटर के हवाले से आपकी क्या राय है, और कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास? किन किन खिलाड़ियों को हमें जो है टीम का हिस्सा बनाना चाहिए एज अ बैकअप विकेट कीपर? देखें, आप डोमेस्टिक वेट बैंड करते हैं, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने भी मतलब पूरा जो म्यार के मुताबिक जो होती है फिटनेस, वो मैं अपनी पूरी मुकम्मल कर रहा हूँ, और पूरा ऑफिशियल पूरी बोर्ड जो है जिसने मुझे इजाजत दी है ट्रेनिंग करने की, वो देख रहा है कि वाकई ये केपेबल है और कर सकता है ये आगे कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज की कोई वापसी होगी, क्योंकि उसकी इतनी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही, तो इसी वजह से रिजवान को वापस लाया गया। क्योंकि कोई भी विकेट कीपर चल ही नहीं रहा, उसकी जगह आपने 2-3 विकेट कीपर को चांस दिया, वो फ्लॉप हो गए। तो इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी भी आप बंदे को ये नहीं कह सकते कि वो परमानेंट है टीम में। आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर है, कोई इतना सुपरस्टार नहीं है कि वो अकेला मैच को ले जाए। इसलिए मैं ये मिडिल ऑर्डर में पूरी मेरी कोशिश है कि आप टाइम और डेट नोट कर लें कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शुएब मलिक को बीच में लाया। बड़ा इंकशाफ आपने एक बार फिर से कर दिया सर। मुसलसल आप जब भी बात करते हैं ऐसी बात करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा बेस्ट फिर ऑप्शन कौन होगा विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान टीम के पास? आपकी इस हवाले से एक्सपर्टीज़ क्या है? तो आप देख रहे हैं ना, तो जुल्करनैन का नाम आप गौर में रखें ना। लेकिन मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान के कीपर्स को और पूरी दुनिया के आधी दुनिया के विकेट कीपर्स को कि आ जाए, मुझे ग्राउंड में छोड़ दें और आप भी आ जाए साथ मेरे। तो दूध का पानी हो जाएगा कि कौन बेस्ट विकेट कीपर है दुनिया का। मैं तो अभी मैं जब लीग खेलता हूँ दूसरे मुल्कों में जाके, तो मैं 140-145 वाले को एक हाथ से गेंद पकड़ लेता हूँ। तो वो कहते हैं यार हमारी इतनी इज्जत है, हमारी इज्जत खास वक्त में मिला देते एक हाथ से गेंद पकड़ के। तो वो इसलिए मैं पूरा चैलेंज है भाई। मैं तो मुझे आप अभी जब ये लाहौर से मैं अभी खेला हूँ दोबारा, तो मैंने आउटस्टैंडिंग कीपिंग की है, और बैटिंग में भी 2 मैच में नॉट आउट, एक में आउट हुआ था, 2 मैच में नॉट आउट हुआ। और मेरी पूरी नजर पीसीबी की मेरे पे नजर है। ऑफिशियल जो एनएचपीसी में है वो देखते हैं कि मेरी ट्रेनिंग मैं बड़े हार्ड तरीके से और अपनी बड़ा फोकस तरीके से मैं अपने जो गोल्स हैं, डेली के गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, वो आप देखते होंगे। मेरा सारा आप भी सारा मीडिया देखता है वो, कि शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करता हूँ, फिर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मुतादिद जब क्रिकेटर्स मौजूद थे, जावेद मियांदाद साहब ने अपना एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी टीम बनानी चाहिए जो चैम्पियन टीम हो। 1992 के उन खिलाड़ियों को टीम के साथ रखना चाहिए। बासित अली मौजूद थे, उन्होंने कहा सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए, जो आपका मुतालबा है। तो हम यही देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हैं आराएँ सामने आ रही हैं खिलाड़ियों की जानिब से। अब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि आया ये जो मुतालबात खिलाड़ियों के अब सामने आ रहे हैं, तो इसमें अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है? आपके पास इनसाइड स्टोरी होती है, काइंडली इस हवाले से बताइएगा। हाँ, टॉपिक पीछे देखें, वो बिल्कुल सीनियर हैं, उनकी राय अपनी जगह, बिल्कुल वो सही बात पे कह रहे हैं।
कि मसलन ये लेकिन इंडिया और हमारा जो थोड़ा सा ये सारी हैं चीजें हमारी एक मसलन कॉमन है और एक जैसी हैं सारी चीजें ना, तो उधर हम लोग सीनियर लोगों के साथ हम अच्छा उनको टाइट मसलन वो एक अच्छा कंपटीशन हम दे सकते हैं। अगर जूनियर के साथ गए तो जूनियर के साथ हम उतना अच्छा कंपटीशन नहीं दे सकते। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसलन जी मियां दास साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूसरे जो अपने नाम पटवारी साहब, ये मसलन जूनियर के साथ हम उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकते जितना 4-5 सीनियर जो और लाने पड़ेंगे बीच में वापस। उससे पहले मैंने ये मीडिया पे बात की थी और आप मेरे पिछले इंटरव्यूज निकालें कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुझे फाइनल होता नजर आ रहा है उधर इंडिया वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, आपने जिस अंदाज से बात की, वर्ल्ड कप में तो दूरी है और आपने एक बड़ी बात एक बार फिर से कर दी, एक अहम इंकशाफ अब वापस से किया प्रोग्राम में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फ़ाइनल हो सकता है एशिया कप का, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को मात देनी होगी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइए कि आप मुसलसल इस तरह के इंकशाफात करते हैं, इस तरह की ऐसी बातें आप करते हैं जो बादज़ा सच्ची भी हो जाती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सोर्सेज आपकी कौन सी हैं? कौन ऐसे बता देता है आपको पहले ही कि ये हो जाएगा? तो ये जो सोर्सेज उसके हवाले से काइंडली बताइएगा। मुझे जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि बात होती है, तो वो सारी बातें मुझे पता होती हैं। सारे लोग जितने भी ऑफिशियल से मैं मिलता हूँ ना, चाहे वो NHPC में है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, तो वो मेरे से पूछते हैं कि यार आपको कैसे पता चल जाता है सारी चीजें, पहले ही आप बता देते हैं कि भाई देखें ये सारे इसके पीछे होते हैं थोड़े से कुछ ऐसे होती हैं चीजें जो हम एज ए एक्सपीरियंस जो जिसका ज्यादा हो या जो ज्यादा क्रिकेट खेला हो और लोगों के साथ बड़े लोगों के साथ ताल्लुक हो, तो फिर वो उनकी बातचीत से पता चल जाता है कि क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर बोर्ड को भी काम करना होगा, और इस हवाले से वो बात भी कर रहे थे। लेकिन एक अहम नुक्ता आया, क्या कुछ हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान वेटरन्स के हवाले से, जिसकी 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी किया जा चुका है। ताम बताया जा रहा है कि अब से कुछ दिनों में ही बता दिया जाएगा कि आया इस 18 रुकनी स्क्वाड का कप्तान कौन होगा। इसके अलावा बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि जो 18 रुकनी स्क्वाड है इसकी कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अपने वक्त के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब, और वो बतौर कोच अपनी खिदमत देंगे। जबकि इसके अलावा बात की जाए तो शाहिद खान आफरीदी साबिक कप्तान मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी, हसन रज़ा, तारिक हारून, खुरम अली खान, वक़ार अहमद, अब्दुल कादिर, मोहम्मद रिजवान असलम और काशिफ सिद्दीकी, मोहम्मद इलियास, अफजल शाह, अमजद अली, इमरान अली, तसव्वुर अब्बास, अदनान रईस और जुनैद खलील वो टीम का हिस्सा बनाए गए हैं। जबकि रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल किया है यासिर हमीद को, हारिस अयाज को और शहजाद मलिक को। ये 18 रुकनी स्क्वाड है जिसके हवाले से आपको मैंने तफसीलात सामने रखी। और इसके अलावा जो है कप्तान के हवाले से नाम 16 सितंबर को सामने आ जाएगा और पहला मैच इस इवेंट का पाकिस्तान और अमेरिका के ख़िलाफ़ होगा। ये अहम डेवलपमेंट इसमें सामने आई है। आज़म खान इस के मैनेजर हैं टीम के। ये वो तमाम डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इसी हवाले से क्योंकि मुसलसल जो डेवलपमेंट सामने आई वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।